राजीव सिंह, जिनका जन्म राजस्थान के प्रतिहार राजवंश में हुआ था। मात्र 3 वर्ष की उम्र में ही उन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था, जहां उनका हायर एजुकेशन किंग्स कॉलेज लंदन में कंप्लीट हुआ। अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूर्ण करते ही वे भारत लौट आए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को आगे देखने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हमेशा के लिए हमारे हॉरर चैनल की आजीवन सदस्यता भी प्राप्त कर लें। हमारे प्रथम पहले 1500 सब्सक्राइबर के लिए हमने बहुत ही अच्छी एक योजना बनाई है, जो जल्दी ही मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा। तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, आप किस प्रकार की हॉरर वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें, मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम अपनी कहानी पुनः शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब राजीव सिंह इंग्लैंड में 5th क्लास में थे। उस समय उनके साथ उनके पारिवारिक नौकर बहादुर काका उनकी देखभाल के लिए उनके साथ ही रहा करते थे। खाना आदि भी वे ही बनाया करते थे। एक बार बहादुर काका व राजीव दोनों ही साथ साथ बीमार हो गए। बहादुर काका की स्थिति राजीव से काफी बेहतर थी। वे बीच बीच में राजीव के कमरे में जाकर उनका हालचाल ले लिया करते थे। एक रात राजीव के मुंह का स्वाद खराब होने के कारण उनका अच्छी स्वादिष्ट चीज खाने का मन कर रहा था। बीमारी की वजह से रोज बनने वाले खाने से उनका मन उकत गया था। राजीव ने कमरे से ही आवाज लगाकर बहादुर काका को 2-3 बार वेज पुलाव बनाने के लिए कहा, परंतु बढ़ती उम्र व बीमारी की वजह से वे सुने ही नहीं। इधर राजीव की भी आंख लग गई। जब आंख खुली तो रात के 3 बज रहे थे। उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। राजीव किचन में गए और देखा कि काका ने तो वही रोटी सब्जी ही बनाई है। राजीव का मूड ही ऑफ हो गया। परंतु तभी उनकी नजर गैस पर पड़ी तो वे हैरान हो गए, क्योंकि उस पर एक भगोना ढका हुआ रखा था, जिससे धीमे धीमे भाप बाहर निकल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी इसे पकाया हो। और राजीव ने उस ढक्कन को खोला तो खुश हो गए, क्योंकि उसमें गरम शाही पुलाव रखा था। राजीव ने पुलाव निकाला और पेट भरकर मजे से खाया और काका को मन ही मन बहुत दुआएं भी दी। थोड़ी ही देर बाद सो गए। सुबह जब नाश्ते के टेबल पर काका से बात हुई तो काका ने कहा कि उन्होंने तो कोई पुलाव बनाया ही नहीं था। दोनों सरप्राइज थे, तो फिर ये पुलाव किसने बनाया? खैर, कई बार किचन में राजीव के पसंद की बड़ी ही उम्दा चीजें अक्सर उन्हें पहले से बनी हुई तैयार मिलती। किंग्स कॉलेज में पढ़ने के दौरान भी जब भी राजीव सुबह किचन जाते तो वहां उनका चाय व नाश्ता उन्हें पहले से तैयार मिलता। जब उनकी पढ़ाई अपने अंतिम चरण में थी तो एक दिन राजीव ने सोचा, जरा देखूं तो कि ये आखिर है कौन, जो नियमित रूप से चुपचाप मेरा खाना समय पर बनाकर चला जाता है। बचपन से लेकर आज तक आखिर ये सब कौन करता चला आ रहा है? राजीव ने अब यह पता करने की योजना बनाई। उन्होंने रात के ठीक 11 बजे देखा कि एक 15 से 16 साल की लड़की कमरे में आई और सबसे पहले कमरे को व्यवस्थित किया, कपड़ों को भी ठीक से रखा। तभी राजीव अक्सर सोचा करते थे कि मेरा कमरा अपने आप कैसे व्यवस्थित हो जाता है। फिर वो किचन में जाकर राजीव के लिए कुछ बनाने लगी। तभी राजीव धीरे से उठे और दबे पांव किचन में चुपचाप से उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। तब तक वो भी पीछे पलट गई और राजीव को देखते ही उसने अपनी नजर नीचे कर ली। राजीव उसके पास गए और पूछा कि कौन हो तुम, यहां कैसे आई? तो उसने अपनी गर्दन नीचे ही झुकाए रखी। राजीव ने कहा कि आप ऊपर तो देखिए। तो उसने अपना सिर ऊपर किया। तो उसने कहा कि मेरा नाम उशिका है। राजीव ने कहा, तो वर्षों से जो स्कूल व कॉलेज जाते वक्त जो खाना व नाश्ता मुझे हमेशा रेडी मिलता था वो आप ही बनाती थी ना?
तो उसने कहा कि हाँ, मैं ही बनाती आ रही हूं। पर क्यों? तो उशिका ने कहा, ऐसे ही, क्योंकि आपके लिए ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है। परंतु मैं तो आपको जानता ही नहीं। परंतु मैं आपको वर्षों से नहीं, बल्कि सदियों से जानती हूं। वो कैसे? अच्छा बताओ, तुम मुझसे कब और कैसे मिली? क्योंकि मैंने तो आज तक किसी भी लड़की से बात तक नहीं किया। आप मुझे इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं एक आत्मा, एक सोल हूं, और आपके अलावा और कोई मुझे देख भी नहीं सकता। राजीव सरप्राइज्ड हो गए। यानी तुम जीवित ना होकर एक आत्मा हो? तो उसने कहा कि हां, मैं एक आत्मा हूं। तो फिर तुम ये सब मेरे लिए ही करती हो या और जगह भी कभी ऐसा किया है? तो उसने थोड़ा गुस्से में कहा कि नहीं, मैं भला किसी का काम क्यों करने लगी? तो फिर मेरा काम क्यों और किस खुशी में करती हो? क्योंकि आप मेरे हर जन्म के पति हैं। तो इस जन्म में मेरा जन्म तो हो चुका, पर तुम्हारा नहीं हुआ होगा, है ना? यानी या तो तुम मर चुकी होगी या तुम पिछले किसी जन्म से अभी तक मेरा इंतजार कर रही होगी, है ना? वो भी एक भटकती प्रेतात्मा रूप में। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा भी जन्म हो चुका है और इस जन्म में मेरा नाम रिया है और मैं अभी यूएसए में पढ़ाई कर रही हूं। तो राजीव ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति एक जगह जीवित भी हो और प्रेत स्वरूप में उसी समय कहीं और भी मौजूद हो? तो उशिका ने कहा कि रिया अभी सो रही है। जब तुम रिया हो तो उशिका कैसे हो सकती हो? या फिर ये दोनों ही नाम तुम्हारे इसी जन्म के हैं? और अगर तुम जिंदा हो तो आत्मा रूप में यहां कैसे आ सकती हो? राजीव कंफ्यूज होते हुए उस पर प्रश्नों की बौछार ही कर दी। तो उसने कहा, मैं तो रिया के ही बहुत पीछे के जन्म से यहां आती हूं। यानी तुम रिया के उशिका नाम वाले बर्थ की आत्मा हो? तो उसने कहा कि हां, मैं रिया के ही उशिका वाले बर्थ की ही आत्मा हूं। तो रिया वाली आत्मा क्यों नहीं आई? तो उसने कहा, वो भी आ सकती है, परंतु रिया को तो कुछ पकाना आता ही नहीं है। इसीलिए वो मुझे अपने इस स्वरूप को आपकी देखभाल के लिए भेजती है। वैसे भी आत्मा तो एक ही है ना, नाम से क्या होता? राजीव ने कहा, तो रिया अपने किसी भी बर्थ की आत्मा को भेज सकती है। तो उसने कहा कि हां, भेज सकती है, क्योंकि ये सभी आत्माएं रिया की ही तो है। सब में सबसे अच्छा खाना मैं ही बनाती हूं, तो रिया हमेशा मुझे ही भेजती है। और हर बर्थ में रिया का नाम अलग अलग होता है, परंतु जन्मों से आपका खाना व नाश्ता आपके अविवाहित रहते, और अगर उस बर्थ में मेरी मृत्यु हो जाती है तब भी मैं ही आपकी सारी देखभाल करती आ रही हूं। पर तुम तो काफी छोटी लगती हो, 15-16 साल तक की ही लगती हो। तो उशिका ने कहा कि उस बर्थ में मेरी डेथ इसी उम्र में हो गई थी, विवाह के मात्र 2 माह बाद। और उन दिनों इस उम्र तक हर लड़की का ब्याह हो जाया करता था। राजीव ने कहा, मेरे जीवन की ये घटना तो अद्वितीय सी लगती है। तो उशिका ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक आत्मा के रूप में मैं ये जान सकती हूं कि इस पूरी दुनिया में क्या कहीं और भी किसी के जीवन में ऐसा हुआ है? जिसका आंसर है नहीं हुआ है। ये घटना सिर्फ आपके और मेरे जीवन व जन्मों के बीच ही घटित होती आ रही है। विश्व में अन्यत्र ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपका और मेरा प्रेम शायद उस सीमा को पार कर गया है जहां यह ईश्वर के बनाए गए नियम भी हमारे लिए शिथिल हो चुके हैं। अगर कोई भी स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे को निस्वार्थ इस सीमा तक सच्चा व ईश्वर तुल्य प्यार करते हैं तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप भी हमेशा हर बर्थ में, चाहे मैं मिलूं या ना मिलूं, आप सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। इसीलिए ऐसा संभव हो पाया है। जैसे इसी जन्म को ही देख लीजिए, आज आप 22 वर्ष के हो चुके हैं और वो भी एक पाश्चात्य देश में 3 साल की उम्र से रह रहे हैं। कितनी ही खूबसूरत लड़कियां आपके आसपास रही होंगी, पर आपने किसी की तरफ भी सिर उठाकर नहीं देखा,
ये कोई मामूली बात नहीं है। और मेरा सच्चा प्यार इसीलिए इस हद तक सफल हो पाया क्योंकि आप शायद प्यार के इस मामले में मुझसे भी कहीं आगे हो। उशिका ने कहा कि आप अच्छे से जानते हैं कि किसी को भी अपना पिछला जन्म याद ही नहीं रह सकता, एकाध अपवाद को छोड़कर। परंतु रिया का सच्चा प्यार और समर्पण आपके लिए इतना ज्यादा है कि वो ऐसा हर बर्थ में सफलतापूर्वक करती चली आ रही है। पिछले तमाम जन्मों में मैं ही आपकी पूरी देखभाल बचपन से शादी तक करती आ रही हूं। राजीव बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। कि कोई किसी को इस हद तक भी प्यार कर सकता है? यकीनन इतिहास में इस तरह की ये मात्र एक ही घटना होगी। तभी राजीव ने हाथ आगे बढ़ाकर उशिका को अपने गले से लगा लिया और उनकी आंखों में भी टीयर्स थे। तो उशिका ने राजीव के आंखों के अश्रुओं को पोंछा और कहा कि आप रोना बिल्कुल मत, मैं आपके साथ हर जन्म में हूं और आगे भी रहूंगी। तो राजीव ने कहा कि मैं कोई रोवो नहीं रहा, इस जन्म में तो ये सब एक कहानी जैसा लग रहा है क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं। परंतु इतने प्योर लव की बातें किसी को भी इमोशनल कर सकती हैं। इसीलिए आप मुझे अपनी अपनी सी लगती हैं। मैंने प्यार की कई कहानियां सुनी हैं जिसमें दोनों में से किसी एक के मर जाने के बाद भी वे एक दूसरे से बराबर मिलते व प्यार भी करते रहते हैं। परंतु ये घटना तो उससे भी कहीं आगे की अद्वितीय घटना है, जहां कोई स्त्री जन्म लेने के बाद भी अपनी आत्मा के एक अंश को हमेशा अपने प्यार के लिए समर्पित रखे, वो भी उसे बिना बताए। जबकि आज की स्त्रियां एक जन्म में भी अपने पति का ना ही ध्यान रख पाती हैं और ना ही रखना चाहती है। अपने हर एक किए हुए काम का ताउम्र डंका पीटते रहती हैं। इतना ही नहीं, अपने पतियों के प्यार व डेडिकेशन का पूरा फायदा उठाकर उनका ताउम्र शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करती रहती है। उन्हें बीमारियों से लबरेज कर एक श्रापित बुढ़ापा देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। राजीव को अपनी इस सोलमेट पर इतना ज्यादा प्यार आ गया कि उन्होंने उशिका को पुनः अपने गले से लगा लिया। राजीव ने कहा, तो प्रिय, आप मेरे किस जन्म की पत्नी हैं? 500 साल पहले के एक जन्म में मैं आपकी पत्नी थी, जब आप राजस्थान के प्रतापी राजा हुआ करते थे, तब मेरा नाम उशिका था। तो राजीव ने कहा, पर मुझे तो अब कोई रिया विया नहीं चाहिए, मुझे तो उशिका के साथ ही रहना है। तो उसने संकोचवश अपना सिर नीचे झुका लिया और कहा कि मैं और रिया कोई अलग थोड़ी न है, मैं ही तो रिया हूं। परंतु अभी मैं आपके 500 वर्ष पुराने वाले स्वरूप की पत्नी हूं। तो रिया, यानी कि आप इस जन्म में मुझे कब तक मिलेंगी? तो उसने कहा कि बस अगले ही महीने। अच्छा, तो एक बात और बताते जाइए, तो क्या रिया भी इस वक्त ये सभी बातें जानती है? इस जन्म में भी? तो उशिका ने कहा, हां, तभी तो रिया ने ही मुझे खुद आपकी देखभाल के लिए यहां भेजा है। तो भविष्य में मैं जब भी अगर उससे ये सारी बातें पूछूंगा तो क्या वो सेम टू सेम जवाब देगी? तो उसने कहा, हां, यही बातें जैसे मैं कर रही हूं वैसे ही दोहराएगी, क्योंकि मैं ही रिया हूं। तो राजीव ने कहा कि पर पता नहीं क्यों आप मुझे इस जन्म में भी मुझे अपनी बिलवेड ही लग रही हैं, जैसे कि मैं आपको जन्मों से जानता हूं। तो उसने कहा कि जब मैं ही आपकी हर जन्म की पत्नी हूं तो आपको अपनी क्यों ना लगूंगी? राजीव ने कहा, पर मुझे तो आप ही चाहिए, क्योंकि उस रिया को तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं और आप वैसे भी मुझे रिया से पहले मिली हैं। और इस जन्म में अभी तक आप ही मेरे लिए इतना कुछ करते आ रही हैं, तो कायदे से तो इस जन्म में आप ही मेरी पत्नी हुई ना? तो मुस्कुराते हुए उशिका ने कहा कि जैसे ही आपकी शादी रिया से होगी तो उसके अंदर आपकी यही उशिका समाहित होगी, क्योंकि मैं ही रिया हूं। बस मैं रिया की ही प्राचीन युगीन एक पुरानी आत्मा हूं। परंतु राजीव मान ही नहीं रहे थे। वे कहने लगे कि मुझे अब किसी रिया विया से कोई शादी नहीं करनी। अब अगर वो मेरे सामने आएगी तब भी मैं उससे प्यार नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस जन्म में मेरा पहला और अंतिम प्यार तुम ही हो
भले ही तुम आत्मिक स्वरूप में ही क्यों ना हो। मैं अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। उशिका अब निरुत्तर हो चुकी थी। फिर उशिका ने कहा कि इस जन्म के रिया का स्वरूप हूबहू मेरे जैसा ही है, आपको लगेगा कि मैं ही हूं। अच्छा, तो एक आखिरी बात और बताओ कि जब तुम ही हर जन्म में शादी से पहले मेरी सारी देखभाल यूं ही किया करती थी, तो क्या इस बर्थ के पहले मैंने किसी और बर्थ में तुम्हें इस तरह से काम करते रंगे हाथों नहीं पकड़ा? तो उसने कहा, नहीं, आज तक नहीं। बस इसी बार आपने मुझे ना सिर्फ देखा बल्कि मुझसे इतनी बातें करते हुए हक भी किया। तो अगर सामाजिक शब्दों में कहा जाए तो आप एक भूतनी ही हो, है ना? तो वह मुस्कुरा दी और कहा, नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं रिया की एक सूक्ष्म आत्मा हूं, जो इस जीवित रिया के अंदर से ही आती हूं और रिया में ही समा जाती हूं। हाँ, हो सकता है कि अगर कोई मुझे इस रूप में गलती से देख ले तो भूत ही समझे, क्योंकि हूं तो मैं एक आत्मा ही ना। तो जो आत्मिक रूप में सामने दिख रहा है, वो भी 500 साल पुराना, वो दुनिया की नजर में तो भूत ही हुआ ना। पर मैं किसी मृत स्त्री की भटकती आत्मा या रूह नहीं हूं। जब भी रिया चाहती है वो सो जाती है और मैं यहां आ जाती हूं। और अगर इस बीच रिया को किसी ने जगा दिया तो कुछ नहीं होगा, बस मैं यहां से अदृश्य होकर रिया के अंदर चली जाऊंगी। तब तक उशिका ने कहा कि अब मुझे चलना होगा क्योंकि रिया उठने ही वाली है। राजीव ने कहा, तो तुम कल फिर आओगी ना? तो उसने कहा, हां, अवश्य आऊंगी। जब तक रिया और आप एक नहीं हो जाते तक मैं आपके पास आती रहूंगी, और अब तो आप मुझसे बराबर मिल भी सकते हैं, मुझे चोरी छिपे आने की जरूरत ही नहीं होगी। रिया से मैरिज के बाद क्या आप पुनः मुझसे कभी नहीं मिल सकेंगी? तो उसने कहा, नहीं, पर तब मैं ही रिया बन चुकी होंगी, जो आपकी इस जन्म की पहले प्रेयसी व बाद में पत्नी होगी। इतना कहकर उशिका ने राजीव को गले लगाते हुए देखते ही देखते गायब हो गई। राजीव काफी रोमांचित थे, परंतु वे यह भी सोचने लगे कि जीवन का ऐसा मौलिक सच तो मेरे अलावा आज तक ना ही कोई जानता होगा, ना सुना होगा और ना ही यकीन करेगा। दोस्तों, राजीव ने स्वयं खुद ये बात मेरे अलावा आज तक किसी को नहीं बताई थी। मैंने भी आज वर्षों बाद अपने चैनल पर अपने सभी श्रोताओं व दर्शकों से शेयर कर रहा हूं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक अन्य प्रेतात्मा की हार्ट टचिंग स्टोरी के साथ।